बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम बादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में आटा बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से सब्सिडीज़ की बातें चल रही हैं और सारा जो ब्लेम है, इल्ज़ाम है, वो साबिक हुकूमत को दिया जा रहा है कि साबिक हुकूमत के दौर में सब्सिडी शुरू की गई और अब ये हुकूमत जो है इसे ये मामला जो है वो संभाले नहीं जा रहे हैं। क्या इसमें साबिक हुकूमत की गलती थी? अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई। अब कुछ लोग चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ ना मिले, वो अपनी जेबों में सारे जो मामला हैं वो डालना चाह रहे हैं। इसके ऊपर आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि पास्को के हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कितने अरब रुपए की नादहिंदा है हुकूमत आज़ाद कश्मीर पास्को की, और पास्को ने क्या धमकी दी है कि अब वो गंदम जो है वो नहीं देंगे जब तक उनकी पेमेंट जो है वो उनको क्लियर नहीं की जाती। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में तबादला जात के हवाले से। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि तबादलों के हवाले से वो कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, और अब ये कहा जा रहा है कि जब तक तहरीरी अहकामात मुतलका जो हल्के का वज़ीर होगा उसकी जानिब से, हल्के का जो MLA होगा उसकी जानिब से नहीं उन तक पहुँचेंगे, तब तक किसी का तबादला नहीं किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए यासर आरिफ, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि ये बताएं कि हम काफ़ी अरसे से ये बात अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो आटा बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और आटा महंगा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब्सिडी के बायस से जो है हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, हुकूमत की इतनी पसली नहीं है कि वो ये सब्सिडी बर्दाश्त कर पाए और आवाम को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसकी क्या तफसीलात हैं और पास्को ने क्या जो वार्निंग दी है हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के कुछ लोग ये सारा इल्ज़ाम जो है वो साबिक हुकूमत के असर धर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। उस्मान ताहिर साहब, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसी अजूबा हुकूमत है चौधरी अनवर अल हक साहब की ज़ेर क़यादत कि जिनके तर्जमान, जिनके मीडिया के दोस्त, वो जब उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं फोरम्स के ऊपर तो ऐसी बेतुकी तौजीहात सामने आती हैं कि जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है, और ख़ुद उन्हें क्योंकि बुनियादी तौर पे इन चीज़ों के बारे में आइडिया और अंदाज़ा है ही नहीं। खुद प्राइम मिनिस्टर को ये जो आटे का बुरहान है बुनियादी तौर पे ये इस दौरे हुकूमत के अंदर इंतहा को पहुंचा। आप हम सब आज़ाद कश्मीर की अवाम इस बात की शाहिद है कि अनवर सरकार के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर आटे की किल्लत शुरू हो गई थी। आटे की अदम फराहमी के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए थे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब यहां पर जब बात आई कि आटे की जो है ना कीमतें बढ़ाई जाएं, तो अनवर सरकार ने उस वक्त इस तरफ तवज्जो देने के बजाय, कीमतें बढ़ाने के इस फार्मूले के ऊपर जाने के बजाय सबसे पहले सेक्रेटरी फूड को OSD किया और उनको करप्शन का उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने करप्शन की और उनकी इंक्वायरी होल्ड की। अच्छा। और उनकी जगह एक दूसरे सेक्रेटरी हुकूमत लाए जिनके बारे में उन्होंने कहा कि बड़े शरीफ और नेक हैं, और चंद ही दिनों के बाद, को एक माह के बाद, खुद अनवर अल हक साहब ने यह बात कही कि मैं एक शरीफ आदमी को सेक्रेटरी तो बना चुका हूं लेकिन इसके से डायरेक्टर, फूड इंस्पेक्टर ये कंट्रोल ही नहीं हो रहे। ठीक है, बुनियादी जाए मसला तो मैनेजमेंट का है, जो सबसे पहले अनवर सरकार को यह बात समझ ही नहीं आई। और जो मसला है जहां तक पास्को की तरफ से आटा गंदम जो है ना उसकी सप्लाई बंद करने का, ये गुज़िश्ता हुकूमतों से ये तसलसल के साथ, हुकूमतों से ये तसलसल के साथ चला आ रहा है। तो जब ये अनवर सरकार आए थे, क्योंकि ये माजी में सरकारी महकमे के अंदर फूड के ही इंचार्ज DFC रहे, डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर, फूड कंट्रोलर रहे, तो ये इनकी एक्सपर्टी थी। तो रियासत की जनता इनसे ये तवक्को कर रही थी कि कम अज कम बाकी कोई मसला हल हुआ न हुआ तो आटे के बहरान के ऊपर ये अपनी माजी के उस तजर्बे की रोशनी में काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मौसूफ ने जो है ना काबू पाना तो दूर, वो जो एक क्राइसिस जिससे चल रहा है उसके इल्जामात साबिका हुकूमत के ऊपर धरना शुरू कर दिए। अब साबिका हुकूमत के दौरान उस्मान साहब, आपको भी पता है, हम सब ने देखा, उस वक्त गंदम की कीमत बढ़ाने के हवाले से वफाक की तरफ, पास्को की तरफ से प्रेशर पड़ा था और ये कहा गया था कि आप ये सब्सिडी भी खत्म करें। ठीक है, और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत को वफाक की तरफ से फंड्स भी नहीं रिलीज किए जा रहे थे, मुकम्मल तौर पर उसको जो है ना, जिसे आप कह सकते हैं हाईजैक कर दिया गया था फाइनेंस के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद जो साबिका हुकूमत थी, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे सरदार तनवीर इलियास खान साहब,
हमें याद है कि कश्मीर हाउस के मल्टीपर्पज हॉल में उन्होंने काबीना का गैर रस्मी इजलास बुलाकर इसके ऊपर फिलफोर मशावरत की थी। काबीना ने मुत्तफिका तौर पे उन्होंने ये तजवीज दी कि आजाद कश्मीर के अवाम जो गुर्बत की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, इन्हें अगर कोई चीज मिल रही है इस रियासत के हवाले से, कोई उन्हें उनके ऊपर कोई जो है ना उनके साथ अच्छाई हो रही है, तो वो ये सब्सिडाइज आटा है। तो लिहाजा हमने ये सब्सिडी खत्म नहीं करनी और ये इसकी जो कीमतें नहीं बढ़ानी, अवाम के वसीतर मफाद में, रियासत के अवाम के लिए। और इस सख्त प्रेशर और क्राइसिस ऊपर से दबाव के बावजूद उस वक्त की काबीना ने इस फैसले से इनकार किया और इस चीज को मुस्तरद कर दिया। ये गंदम की जो सब्सिडी है आटे से मुतालिक, ये जीबी गवर्नमेंट को भी दी जा रही है? जीबी को दी जा रही है, पूरी पूरी सब्सिडी दी जा रही है। तो जीबी और आजाद कश्मीर में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, दोनों एक ही तरह के एरियाज हैं, लोगों के मसाइल में ऐसे हैं। खासकर यासर अब जो सर्दियां शुरू हो गई हैं, बर्फबारी का मौसम है और लोगों को आटे की शदीद किल्लत का सामना है। दूर दराज इलाकों से लोग, पहाड़ी बहुत बड़ी, आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाके, पहाड़ी रास्ते हैं और लोग बड़ी तगदो करके ये आटा अपने अपने घरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उनको आटा ना मिले तो खाने के लिए आप अंदाजा करेंगे फिर उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो हम बात कर रहे थे कि ना सिर्फ उन्होंने ये मुस्तरद की ये बात, बल्कि उन्होंने कहा कि हम ये जो आटे के हवाले से है इसको हम मैनेज करेंगे। साथ ही उन्होंने, मुझे याद है कि कैबिनेट के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे जो वजीर खुराक थे उन्होंने इसके ऊपर अनाउंसमेंट दिया था कि हम इसी सर्दी का मौसम था, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल, बिल्कुल, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि एलओसी के करीब के दूर अफ्तादा इलाके और वो जहां पर सड़कें और बर्फ पड़ने की वजह से जो है ना मसाइल पैदा हो जाते हैं अगले मौसम के अंदर, वहां पर हमने फिल फोर्स सरकारी तौर पे आटा पहुंचाना है। गरीब और नादार लोगों को मुफ्त आटे की फरामी उनकी घर की दहलीज पे यकीनी बनानी है और साथ ही जो कम आमदन वाले लोग हैं उनको मजीद रियायती आटा मुहैया करना है। ये उस वक्त उन्होंने फैसला किया था। और साथ ही उन्होंने जो हमारे मदारिस थे, आपको याद होगा मदारिस पे, जहां पे बड़े मदारिस थे उनको मुफ्त आटे की फरामी की भी थी, कि आटा फराम किया जा रहा था गवर्नमेंट के दौरान में। अब उस वक्त इतने क्राइसिस के बावजूद गुज़िश्ता हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेके, मुश्किल फैसला लेके इस क्राइसिस को मैनेज किया और वो आगे बढ़े। अब अप्रैल मई में मौसूफ हुकूमत में आ गए और हुकूमत को अब उन्हें 7-8 माह हो चुके हैं। और आज अगर निकल के उनके कुछ लोग अगर ये भाषण देते हैं कि ये गुज़िश्ता हुकूमत का किया जरा क्राइसिस है, तो अनवार अल हक साहब के मुंह से उस्मान साहब हम एक यही बात नहीं सुन रहे, और भी बातें हम सुन रहे हैं। ये 75 साल का जो है ना खराब किया हुआ निजाम है, जिसको मैं मतलब एक तरफ बिजली बहरान, बिजली बिलात का मसला, दूसरी महंगी बिजली, आटे का बहरान, मसाइल जंग में। अफसोस की बात यह है यासर कि दुनिया अब कितने सैयारे जो है वो सर कर चुकी है, उन तक पहुंच चुकी है, और अभी हम लोग जो हैं कि वो आटे, चीनी, चावल और इन्हीं चक्रों में फंसे हुए हैं और हमारी आवाम को जो है वो इन्हीं चक्रों में, इन घन चक्रों में फंसाया हुआ है। मतलब लोग आटे के बहुत, देखें अब दुनिया में जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम आटे के बहरान से नहीं निकल रहे हैं। लोगों को 2 वक्त के लिए आटा रोटी मुयसर नहीं है और हमें इसी चक्कर में हुकूमत ने उलझा के रखा हुआ है, हमारे हुक्मरानों ने। एग्जैक्टली उस्मान साहब, हमें भी उलझा के तो रखा हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पे उन्हें जज और ये उसका तरीकेकार उन्हें आता ही नहीं, उन्हें ये समझ नहीं आती। अनवार सरकार को आज के दिन तक आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत क्या होती है, उसको चलाना कैसे होता है। गो के वो पब्लिकली जो भाषण देते हैं कि मैं तमाम आईनी ओहदों पे रहा हूं और मुझे गवर्नमेंट के हर जगह पर से जो है ना सिस्टम को रन करना आता है, आज साबित हुआ कि कुछ भी नहीं आता। आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर इंतहाई सतही तर्ज का बंदा है, जिसको ना गवर्नेंस का पता है, ना हुकूमत चलाने का पता है, मां सवाए जो बुक वार्म जिसे कहते हैं ना, किताबी कीड़ा, वो भी क्वायद इंज़िबात कार की एक बुक है जिसको लेके वो बैठे हुए हैं मौसूफ। और आज 8 माह गुजरने के बावजूद हर चीज जो है ना स्टक होके रही हुई है। और एक चीज उस्मान साहब मुझे लग रही है, जिस तरह मौसूफ बारहा बातें कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कि माजी की हुकूमतों और इल्जामात दूसरों पे धरे जा रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं बार बार, और उनके अंदर से एक जज्बाती और गुस्सा अब पब्लिक हो रहा है मीडिया के ऊपर। उससे ये लग रहा है कि मौसूफ वो जो मिसाल मशहूर है कि शहर में कहीं एक मेला लगा, एक देहाती अपनी चादर ओढ़ कर वो उस मेले के अंदर गया, तो मेले में कहीं रात को किस वक्त में उससे उसकी चादर जो है ना चोरी हो गई।
तो वापस जो है ना उसने रियाद आया तो लोगों ने पूछा कि हाँ भाई बताओ शहर के अंदर जिस मेले में गए थे तो वो मेला कैसा था। तो उसने वापस जवाब दिया कि मेला तो कुछ नहीं था, लेकिन जो बात मुझे समझ आई है ये मेला सिर्फ और सिर्फ मेरी चादर चुराने के लिए रचाया गया था। मैं वहां पर गया तो मेरी चादर चोरी हो गई। अनवारुल हक साहब क्योंकि पुंछ में भी चादर ओढ़ कर गए और चादर के साथ उनकी बड़ी मुनासबत है। कभी वो कहते हैं कि कंधे पे चादर रख के मैं अगर हुकूमत ना चला सका तो बिम्बर चला जाऊंगा। तो यही लग रहा है कि अनवार सरकार अब कल तक ये कहेगी कि ये जो जितना भी क्राइसिस है ये किया दरा है उसी देहाती की तरह माजी की हुकूमतों का है। और हो सकता है कि कल तक वो ये भी इल्जाम लगा दें कि ये जो हुकूमत जबरदस्ती मेरे गले में डाल दी गई तो ये गुज़िश्ता हुकूमतों की साजिश थी और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है ना एक्सपोज करने के लिए की गई कि मैं एक्सपोज हो जाऊं, ये भी मेरे खिलाफ साजिश थी। अच्छा ये बताइए, तो ये इनकी सूरत हाल है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ पास्को ने जो वार्निंग दे दी है कि जब तक इनके बकायाजात क्लियर नहीं करेंगे आटे की सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो अब क्या आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा या हुकूमत पाकिस्तान से जाके मिन्नत समाजित करनी पड़ेगी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कि खुदारा हमारा जो गंदम का कोटा है वो बहाल किया जाए? अगर गंदम का कोटा आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बहाल नहीं किया जाता तो डेफिनेटली आटे का पहले ही बहरान है, मज़ीद बहरान में इजाफा होगा, फिर आटा महंगा भी होगा, ब्लैक में भी बिकेगा, लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफा होगा। तो इसका इदराक मेरे ख्याल से हुकूमत को होना चाहिए, लेकिन अभी तक लग ऐसे रहा है कि कोई। उस्मान साहब ये कहने की हद तक की बातें हैं ना जो रूटीन हम माजी में तसलसल के साथ सुन रहे हैं। हम तू वो क्या शेर है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तो हम ये अनवार सरकार से ये पूछेंगे कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के आटा रियासत से क्यों मुका। बुनियादी तौर पे ये जो साहिब इख्तिदार होते हैं ये उनसे सवाल है और इसका जवाब उन्होंने देना है कि जनाब आटा बुरान क्यों है। रियासत ठिठरती हुई आज इस रियासत के अंदर ठिठरते हुए गरीब, नादार, बेकस और मजबूर लोग वो 2 वक्त की रोटी और चपाती से क्यों महरूम हो रहे हैं। आप उन्हें आटा क्यों नहीं पहुंचा रहे, आटा क्यों नहीं उन्हें मिल रहा। सस्ता आटा तो दूर की बात, बाद एरियाज के अंदर आटा जो है ना वो मैसर ही नहीं है इस सर्दी के अंदर। तो ये गरीब किधर जाएगा, अब ये रियासत किधर जा रही है। यही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह पास्को ने कहा है कि हम मजीद आज़ाद कश्मीर हुकूमत को गंदम नहीं दे सकते जब तक हमारे बकायाजात क्लियर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और लोगों की मुश्किलात जो है मजीद बढ़ेंगी। अब सोचना ये है कि अनवारुल हक सरकार ने क्या इकदाम उठाए इसके हवाले से कि पास्को को जो उनके बकाया जाते हैं वो अदा करने के लिए क्या इकदाम किए जाएं ताकि उनके बकायाजात दे के आटे की सप्लाई को बहाल रखा जा सके। अभी तक कोई इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई लाया अमल, कोई बयान, कोई चीज़ सामने नहीं आई है जिसकी वजह से आवाम में तशवीश की लहर मजीद जो है वो फैलती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उस्मान साहब बुनियादी बात यह है कि अनवार सरकार ये हुकूमत लेके बुनियादी तौर पे ये इनके गले की हड्डी बन गई। ना इसे निगल सकते हैं ना उसे उगल सकते हैं, वो हाथ पांव मार रहे हैं। सब कुछ इख्तियार, तमाम स्टेक होल्डर साथ इतना पेम्पर अनवार सरकार को किया गया, शाज ही रियासत की तारीख में किसी को इतना पेम्पर किया गया हो। हर तरह से स्पोर्ट्स, तमाम स्टेक होल्डर साथ, फिर मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। और ऊपर से इतने बाइख्तियार कि इनलैंड रेवेन्यू अपने पास रख दिया, दीगर पैसों वाले महकमा जात अपने पास रखे, खुराक का महकमा अपने पास रखा अकबर इब्राहिम खान ने। और हाँ, एक चीज में ऐड करना भूल गया, ये एक तरफ आटे का क्राइसिस और दूसरी तरफ से एक मेंबर असेंबली चौधरी अकबर इब्राहिम जो वजीर खुराक है वो परसों असेंबली के बाहर क्या भाषण देते हैं कि आप अगर कारें खरीद सकते हैं तो आटा क्यों नहीं खरीद सकते, महंगी कारें खरीद सकते हैं। ये वही बात है कि वो जब कहा गया था कि रोटी नहीं मिलती, आजाद कश्मीर के आवाम को कहते हैं कि आप कारें खरीद सकते हैं तो आटा क्यों नहीं खरीद सकते। ये एक मिनिस्टर का वो भाषण है जो कारें खरीदने वाले तो चंद लोग हैं ना जी, आटा खरीदने वाली तो बेचारी आवाम उनको क्या पता कि भूख नंग और जो लोग मसाइल का शिकार हैं उनकी रसाई कहाँ तक है, कारों तक। यही बात है उस्मान साहब, यही देखें ना भाषण देने वाले और ये अनवार साहब की तदबीर आप इससे अंदाजा लगाएं कि उनकी तदबीरें क्या है कि एक ऐसे शख्स को मिनिस्टर लाया, पहले खुद कहा कितनी उनकी बेलगाम जबान है अपनी और उनके वज़रा की, कि पहले खुद कहा कि मुफ्त सिर्फ मौत मिलेगी वो भी तड़प तड़प के। आज वजीर भाषण देता है कि कारें खरीद सकते हैं तो वो आप क्या नाम है मुफ्त महंगा आटा क्यों नहीं खरीद सकते। भाई गुजरांवाला से उठ के एक शख्स
वो जिसको इस रियासत की ना डेमोग्राफी का पता है, ना इस रियासत के लोगों के मसाइल का पता है, जिसका माजी का सारा ट्रैक रिकॉर्ड अकबर इब्राहिम का ये रहा कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ तवाइफें रही जिन्होंने हमेशा गुजरात से एग्जैक्टली गुजरात से जिन्होंने तवाइफों का रोल अदा किया, और वो आज असेंबली के बाहर खड़ा होकर माइक पे रियासत के लोगों को ये बात कहता है कि आप कारें खरीद सकते हैं तो आटा नहीं खरीद सकते। इस वजीर को शर्म आनी चाहिए और रियासत के लोगों को ये चाहिए कि इस वजीर का चौकों और चौड़ाओं में कड़ा एहतसाब करें। भाई ये गुजरात नहीं है, गुजरात में भी वहां पर से कौन से सारे लोग जो है ना कारें लेके फिर रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम को आटा मैसर नहीं, और ऊपर से आप उनके जख्मों पे नमक पाशी किए जा रहे हैं, और इस रियासत के अंदर खड़े होकर ये चीज सोचने की ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर पास्को के साथ क्या करती है। ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है। इसके ऊपर हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पास्को के किसी अहम ओहदेदार से हमारी बात हो सके, उनके तर्जमान से बात हो सके कि उनका क्या लाए अमल मजीद आगे होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तबादला जात के हवाले से जिस तरह अनवार सरकार ने कहा था, अनवर हक साहब ने कहा था कि मैं कोई इसमें मुदाखलत नहीं करूँगा, लेकिन अब एक नया सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जब तक तहरीरी तौर पर नहीं बताया जाएगा तो किसी का तबादला नहीं किया जाएगा। मतलब ये क्या चीज़ है, ये क्या ड्रामा? देखिए ना, यहाँ पे वही हम कह रहे हैं कि अनवार साहब हर रोज इतने एक्सपोज होकर सामने आ रहे हैं कि खुदा किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप ऐसी दे ही ना, किसी को दुश्मन को भी ना दे। तबादला जात से पहले उनका क्या था, मैं मेरिट पे तकर्रियां करूंगा, मेरिट पे फैसले होंगे, मेरिट पे तबादला जात होंगे, और आज क्या है 3 सेक्रेटरी इतलात इन 6 माह के अंदर बदल चुके हैं। ऐसे ही उस्मान साहब, बाकी तबादले हमने कहा था 210 के करीब तबादले इस रियासत के अंदर हो चुके, और सूरत हाल आगे क्या है कि अब जो वज़रा से ब्लैकमेल नहीं हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर इतना तगड़ा वज़ीर-ए-आज़म था कि मैं बिल्कुल स्टेटस को खत्म करूंगा और मेरिट के खिलाफ बात नहीं करूंगा। आज आपने वो क्लिप अपने आप दिखा दें, वो जो नोटिस लगा हुआ है एक मिनिस्टर के जो है ना प्राइवेट सेक्रेटरी ने अपना लगाया है कि हल्का के एमएलए और वजीर की तहरीरी मंजूरी के बगैर कोई तबादला नहीं होगा। ये अनवार सरकार की काबीना के वजीर के प्राइवेट सेक्रेटरी के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ पब्लिक के लिए नोटिस है, खबरदार। और क्या एमएलए और वज़रा जो हैं वो मेरिट पे तकर्रियां और तबादले करते हैं? क्या वो इस चीज का ख्याल रखते हैं कि कोई उस्ताद है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उसको वहां पे उसके मेरिट और एहतराम के साथ हमने रखना है, या फिर वो अपने मफादात को देखते हैं? ट्रैक रिकॉर्ड है। यानी अनवार सरकार मुकम्मल तौर पे अपने वज़रा के हाथों ब्लैकमेल हो चुकी है। मुकम्मल तौर पे उनकी जो गुफ्तगू थी, लफाजी थी, वो जो है ना दम तोड़ चुकी है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, और लोग उनके इस चीज से वाज़े हो चुका लोगों के ऊपर कि ये मुकम्मल तौर पे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। यासर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि जो आटे का बहरान है, पास्को के साथ हुकूमत के जो मामला चल रहे हैं और जो तबादला जात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है, इसके ऊपर आज हमने तफसीलन बात की है। हम अपने अगले प्रोग्राम में मज़ीद आपको इस सूरत हाल से आगाह करेंगे कि जो पास्को के साथ हुकूमत के मामला हैं और पास्को का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नाज़रीन ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।